नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं और मेरी जो रेफरेंस बुक है वो है हिमाचल प्रदेश की जगमोहन बोलोखरा और मियां गोवर्धन सिंह। मैंने इन दो बुक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए हुए हैं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी को हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो इससे पहले मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बताया था, यहाँ पर आज हम हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिवालिक का अर्थ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी माउंटेन रेंजेस है। तो जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश है ये कहाँ पर बसा हुआ है, ये हिमालय पर्वत में बसा हुआ है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और हिमालय के किस पार्ट में? तो ये हिमालय के पश्चिमी भाग में बसा हुआ है। कौन से भाग में बसा हुआ है? हिमालय के पश्चिमी भाग में बसा हुआ है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि शिवालिक का क्या अर्थ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय है, हिमालयन जो रेंजेस है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो हमारे पास जो भाग आता है उसको हम निम्न हिमालय कहते हैं, दूसरे भाग को हम मध्य हिमालय कहते हैं और जो तीसरा भाग आता है उसको हम बाहरी हिमालय कहते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 4 माउंटेन रेंजेस है, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास माउंटेन रेंज है वो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, दूसरी आती है हमारे पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तीसरी आती है हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और जो चौथी आती है वो आती है हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करूंगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, उसमें कितनी वर्षा होती है और उसमें कौन कौन से जो सब्जियां या फल उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिवालिक का अर्थ क्या होता है। जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है तो उसका अर्थ क्या होता है? ए, शिव की आंखें, बी, शिव का ससुराल, सी, शिव की अलकाएं, डी, हिमाचल का पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, शिव की अलकाएं। जो शिवालिक है तो शिवालिक का अर्थ क्या होता है? तो शिवालिक का अर्थ होता है भगवान शिव की अलकाएं। और शिवालिक का अर्थ जो भगवान शिव है, भगवान शिव की अलकाओं का अर्थ क्या होता है कि भगवान शिव की जटाएं। अलका का अर्थ क्या होता है? जटा होता है, जो बाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अलका कहा जाता है। तो इसलिए जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको भगवान शिव की अलकाएं कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक का अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है शिव की अलकाएं। जो भगवान शिव है, हिमालय को भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। तो इसके बारे में मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर आपको बताया था कि शिव का ससुराल किसे कहा जाता है। तो भगवान शिव का ससुराल हिमालय को कहा जाता है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है तो उसका प्राचीन नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने भी हिमाचल में एग्जाम होते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कंटिन्यू रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो शिवालिक है तो शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? ए, हिमालय पर्वत, बी, श्वेत पर्वत, सी, मोलाक पर्वत, डी, मैनाक पर्वत।
पर्वत। यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोलाक पर्वत और मैनाक पर्वत। जो मैनाक पर्वत है, मैनाक पर्वत को मानक पर्वत भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है। तो जो मैनाक पर्वत है या मानक पर्वत है वो एक ही है। जो शिवालिक है, तो शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनाक पर्वत या मानक पर्वत। कई जगह आपको मानक पर्वत भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे शिवालिक का जब भी आपको प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो उसका प्राचीन नाम है हमारे पास मैनाक पर्वत या मानक पर्वत। तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं मोलाक पर्वत। तो मोलाक पर्वत किसको कहा जाता है? तो मोलाक पर्वत धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोलाक पर्वत किसे कहा जाता है। तो मोलाक पर्वत यहाँ पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। जबकि जो शिवालिक है, तो शिवालिक का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत या मानक पर्वत है। और जो श्वेत पर्वत है, श्वेत पर्वत किसको जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवालिक या लघु हिमालय। जो शिवालिक आता है ये किस में आता है? ये लघु हिमालय में आता है। तो लघु हिमालय की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ए 300 से 1500 मीटर, बी 250 से 1500 मीटर, सी 350 मीटर से 1500 मीटर, डी 400 मीटर से 1500 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर। जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिवालिक या लघु हिमालय में नहीं आता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने पीजीटी का एग्जाम देखा होगा, वहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स में हमारे पास पेपर 1 में पूछा गया था कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग, कौन सा जिला उसका भाग नहीं है। तो वहाँ पर हमारे पास 3-4 जिले दिए हुए थे और कौन से भाग में जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो नहीं है, वो पूछा गया था। वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो हमारे पास यहाँ पर है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ए मनाली, बी डलहौजी, सी पालमपुर, डी पांवटा साहिब। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन ए मनाली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मनाली है ये किस में? ये जो मनाली है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। जबकि जो डलहौजी है, पालमपुर है और पांवटा साहिब है, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आते हैं। और जो मनाली है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आता है। जो शिवालिक या लघु हिमालय है इसमें सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी जिले के निचले क्षेत्र आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्षेत्र आता है। सिरमौर का आता है, बिलासपुर का आता है, सोलन का आता है, हमीरपुर आता है, मंडी आता है और हमारे पास जो ऊना है, ये सारा का सारा जो भाग है ये किस में आता है? ये हमारे पास शिवालिक क्षेत्र में आता है, जिसमें सिरमौर का नाहन, चंबा का जो चंबा शहर है वो भी किस में आता है? वो शिवालिक रेंज में आता है। ऊना पूरी तरह से किस में आता है? शिवालिक रेंज में आता है। और जो कांगड़ा जिले का जो कांगड़ा शहर है वो किस में आता है? वो भी हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से भाग किस क्षेत्र में पड़ते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पांवटा साहिब, जो पांवटा घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और नाहन तहसील ये भी सिरमौर जिले में स्थित है। ये भी किस में आती है? ये हमारे पास शिवालिक श्रृंखला में आती है। और मंडी जिले का, देखो मंडी जिले का क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि मंडी जिले का कौन सा क्षेत्र शिवालिक रेंज में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंडी जिले का जोगिंदरनगर, जोगिंदरनगर। तो मंडी जिले का जो जोगिंदरनगर क्षेत्र है ये किस में आता है? ये शिवालिक रेंज में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और कांगड़ा जिले का कांगड़ा क्षेत्र
उसके साथ नूरपुर, देहरा, ज्वाली तथा पालमपुर। ये आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा का कौन कौन सा क्षेत्र आता है। कांगड़ा जिले का कांगड़ा शहर, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर तहसील। और चंबा का कौन सा क्षेत्र आता है? डलहौजी, बटियात, चुराहा और चंबा। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवालिक या लघु हिमालय क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको जो हमारे पास जितनी भी बुक्स हैं उनमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जो 2019 का जो हमारे पास एलाइड सर्विस का जो पेपर था जो 2020 में हुआ था उसको मैंने एनालाइज किया है। उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी बुक में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके जैसे जगमोहन बोलोखरा है, मियाँ गोवर्धन सिंह है, इन जैसी बुक से बनते हैं। लेकिन जो आपके पास जो स्टूडेंट है वो वन लाइनर या जो मल्टीपल चॉइस वाली जो बुक होती है वहाँ से पढ़ के चले जाते हैं और वहाँ पर बाद में वो कंफ्यूज होते हैं। और जो इस तरह के क्वेश्चन है ये हमारे पास जगमोहन बोलोखरा और मियाँ गोवर्धन सिंह में आपको खुद से बनाने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए खुद से बनाया है कि जो शिवालिक या लघु हिमालय है इसमें इस क्षेत्र में कितनी औसतन वार्षिक वर्षा होती है? ए 1200 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर, बी 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर, सी 1600 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर, डी 1800 मिलीमीटर से 2100 मिलीमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर। कितनी वर्षा होती है शिवालिक रेंज में? तो शिवालिक रेंज में हमारे पास 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर वर्षा होती है। और कई जगह आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी जो कितने सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर वर्षा शिवालिक रेंज में होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे जो स्टूडेंट है जब सेंटीमीटर में आ जाता है या मिलीमीटर में आ जाता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास पूछा जाएगा कि शिवालिक या लघु हिमालय में वार्षिक औसतन कितनी वर्षा होती है, यदि वहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ होगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर। यदि पूछा जाएगा हमारे पास कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा तो उसका आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर तक। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा धर्मशाला में होती है। कहाँ पर होती है? धर्मशाला में। और सबसे कम वर्षा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होती है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा स्पीति क्षेत्र में होती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर करता जाऊंगा। तो यहाँ पर जितने भी डायमेंशन से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में छोटे छोटे नालों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जब स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि वहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के जो नाले हैं उनको स्थानीय भाषा में डैश डैश कहा जाता है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो यदि आपको पता होगा तो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स आप कर सकते हैं। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको एलाइड सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में छोटे छोटे नालों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए नदी, बी गलू, सी हिमानी, डी चो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चो। जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो छोटे छोटे नाले बहते हैं तो स्थानीय भाषा में उनको चो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। गलू का अर्थ क्या होता है? गलू का अर्थ हमारे पास चोटी होता है। तो आपको कई बार जो चोटी है वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कुल्लू में ही है तो बहुत सारी जो चोटियाँ हैं, चोटी वहाँ पर चोटी ना लिखकर क्या लिखा होता है? गलू लिखा होता है। तो जो चोटी है, चोटी का क्या अर्थ है स्थानीय भाषा में? उसे गलू कहा जाता है। और हिमानी किसे कहा जाता है? ग्लेशियर को हिमानी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज का घास हिमाचल प्रदेश की किस श्रेणी में होता है? यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है कि ये किस किस जिले में पाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएं, तो मैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यह कौन सी रेंज में आता है।
जो हमारे पास अखबारी कागज है तो ये हिमाचल प्रदेश की किस श्रेणी में आता है? ए शिवालिक, बी मध्य हिमालय, सी वृहद हिमालय, डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए शिवालिक रेंज में। जो शिवालिक रेंज है तो शिवालिक रेंज में हमारे पास अखबारी कागज का घास पाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अखबारी कागज का घास हिमाचल प्रदेश की किस रेंज में पाया जाता है, तो ये हमारे पास शिवालिक रेंज में पाया जाता है। और यदि पूछा जाएगा कि ये हिमाचल प्रदेश के किस किस जिले में होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और जो दूसरा जिला आता है हिमाचल प्रदेश के, ये 2 जिलों में पाया जाता है, बिलासपुर और ऊना जिलों में। कौन कौन से जिले में आता है? तो ये हमारे पास बिलासपुर और ऊना जिले में आता है। यदि यहाँ पर आपको ये पता होगा कि ये किस जिले में है तो आप इजीली यहाँ पर जो रेंजेस है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शिवालिक रेंज कहाँ कहाँ आती है। जितने भी जो हमारे पास मैदानी क्षेत्र आएगा उसमें सारा का सारा कौन सा वो आता है, किस रेंज में आता है, तो वो हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है, जिसमें हम सिरमौर से शुरू करेंगे। सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी का जोगिंदरनगर और उसके बाद हमारे पास ऊना पूरी तरह से किस में आता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो पूरी तरह से शिवालिक रेंज में आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऊना। और उसके बाद जो कांगड़ा है, कांगड़ा का जो पालमपुर है, उसके बाद ज्वाली है, कांगड़ा शहर है, ये किस रेंज में आता है? ये हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है। और जो चंबा है, चंबा शहर आ गया, बटियात आ गया, डलहौजी आ गया और चुराहा आ गया, तो ये किस रेंज में आता है? ये सारे का सारा हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है। तो जितनी भी जो रेंजेस है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में कौन कौन सी रेंजेस आती है। और यहाँ पर जो अखबारी कागज है तो ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से जिले में? यहाँ पर बिलासपुर जिला और ऊना जिला में जो अखबारी कागज है यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यदि रेंज की बात की जाए तो ये शिवालिक रेंज में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बिरोजा फैक्ट्रियाँ किस पर्वत श्रृंखला में है? जो हिमाचल प्रदेश की जो बिरोजा फैक्ट्रियां हैं ये हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में है? ए शिवालिक, बी धौलाधार, सी पीर पंजाल, डी जास्कर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए शिवालिक पर्वत श्रृंखला। जो हमारे पास बिरोजा फैक्ट्रियां हैं ये कहाँ पर है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये हिमाचल प्रदेश के किस रेंज में आता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रेंज में आता है। यहाँ पर जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पूछ देते हैं कि हमारी जो बुक है उसमें यहाँ ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जिला दिया हुआ होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस जिले में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो बिरोजा फैक्ट्रियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर है। वो सिरमौर जिले के नाहन, कहाँ पर? सिरमौर जिला का नाहन और बिलासपुर जिला, कहाँ कहाँ पर बिरोजा फैक्ट्रियाँ लगाई गई है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सिरमौर जिला का जो नाहन है वहाँ पर बिरोजा फैक्ट्री है, और दूसरा हमारे पास जो बिलासपुर है, बिलासपुर में भी बिरोजा फैक्ट्री लगाई गई है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो नाहन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि सिरमौर का कौन सा क्षेत्र शिवालिक रेंज में आता है। जो नाहन का क्षेत्र है वो शिवालिक रेंज में आता है, इसलिए जो नाहन और बिलासपुर है ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर बिरोजा फैक्ट्रियाँ लगाई गई है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बिरोजा फैक्ट्रियाँ किस किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सिरमौर और बिलासपुर। सिरमौर और बिलासपुर में बिरोजा फैक्ट्रियाँ हैं, जबकि अखबारी जो कागज़ है वो बिलासपुर और ऊना जिले में स्थित है। और यदि रेंज की बात की जाए तो वो दोनों के दोनों शिवालिक रेंज में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। यदि रेंज की बात की जाए तो रेंज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये शिवालिक रेंज में आता है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो किस रेंज में आती है? वो हमारे पास शिवालिक रेंज में आती है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस रेंज में आती है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ पर स्थित नहीं है। ए गागल बरमाणा,
बी दारलाघाट, सी राजबन, डी नाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाहन। जो नाहन है कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर जिले में स्थित है। यहाँ पर हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री स्थित नहीं है। जबकि जो गग्गल है ये बिलासपुर में आता है। वहाँ पर हमारे पास जो बरमाणा है वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है। दारलाघाट जो सोलन जिले में आता है, यहाँ पर भी हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री है। और जो राजबन जो सिरमौर जिले में स्थित है, यहाँ पर भी हमारे पास सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। तो यही मैंने आपको बता दिया है। हिमाचल प्रदेश में 3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। एक गग्गल बरमाणा में है जो बिलासपुर जिले में आता है, दूसरा दारलाघाट सोलन जिले में आता है, तीसरी फैक्ट्री हमारे पास राजबन जो कहाँ पर आता है? जो सिरमौर जिले में आता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस किस जिले में हमारे पास सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। और ये किस रेंज में आता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो मध्य हिमालय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है। इससे पहले शिवालिक रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। और यहाँ पर जो हमारे पास पूछा गया है वो पूछा गया है कि मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है। ए 1500 मीटर से 3000 मीटर, बी 1500 मीटर से 4000 मीटर, सी 1500 मीटर से 4500 मीटर, डी 1500 मीटर से लेकर 5000 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। जो हमारे पास मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय कहाँ से कहाँ तक इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से? तो इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एचएस में देखने को मिलते हैं, एनटी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और उसके साथ ही इस तरह का क्वेश्चन आपको हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस में देखने को मिलता है। बाकी जो एग्जाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें इस तरह के जो ऑप्शन है स्टेटमेंट वाले वो पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि जो मध्य हिमालय है जिसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। और मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? ए शिवालिक, बी जास्कर, सी धौलाधार, डी जो चौथा ऑप्शन है वो है पीर पंजाल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शिवालिक रेंज है ये किस में आती है? ये हमारे पास निम्न हिमालय में आती है। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। निम्न हिमालय ये किस में आती है? निम्न पर्वत, जो निम्न हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है ये उसमें आती है। जबकि जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी आती है? एक धौलाधार पर्वत श्रृंखला आती है और दूसरी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आती है। और जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है ये बृहद हिमालय में आती है। कहाँ पर आती है? बृहद हिमालय। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो शिवालिक रेंज है ये निम्न हिमालय में आती है, जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है ये बृहद हिमालय में आती है, और जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये मध्य हिमालय में आती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ये सही आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये किस में आती है? ये हमारे पास मध्य हिमालय में आती है, जिसको मिडल हिमालय भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास जितने भी हिमाचल प्रदेश के जो पर्वत श्रृंखलाओं से अभी तक क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी हमारी एक और क्लास होगी हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, जो क्लास हम अगले कल करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।